अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और ये वीडियो मैं बनाना तो किसी और टॉपिक पे चाह रहा था, लेकिन दोस्तों का बहुत इसरार था कि बहरिया ऑर्चर्ड जो है इसका बताएं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, एक्सटेंशन ठीक है वहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगी या बहरिया ऑर्चर्ड में बेहतर रहेगी, और फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन और बहरिया ऑर्चर्ड में डेवलपमेंट का वर्क फ़िलहाल रुका क्यों हुआ है। ये कुछ एक सवाल थे। और रिंग रोड कहाँ तक पहुँची है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आज ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं बनाना मार्केट डायरेक्शन पर वीडियो चाहता था, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर। आगे क्या सिचुएशन आ सकती है, रियल इस्टेट के लिए कैसा होगा, क्या करना चाहिए, क्या इम्पेक्ट होगा, ये चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था। लेकिन चलें, कल मॉनेटरी पॉलिसी मंडे को आ रही है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि स्टेट बैंक साइन क्या देता है। अगर 25 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट तक कम से कम डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ करना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा भी किया जा सकता है, क्योंकि माशी हालत जो देखी जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट तेज़ी से ये सर्च कर रहा है, इंपोर्ट बिल तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और पाक रुपीज़ डिवैल्यू हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का रियल इस्टेट पर भी इम्पेक्ट होगा। ओबियसली रियल इस्टेट को कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है बहुत कम डिस्काउंट रेट पे, सब्सिडाइज्ड रेट पे डिस्काउंट रेट दिया है। तो जब इतना सस्ता लोन मिलता है, 150 अरब रुपए का लोन लोगों में तकसीम हो चुका है, और मेरे सामने कई मिसालें हैं कि लोगों ने प्लॉट्स, घर वगैरह परचेज़ किए हैं, बाइंग की है, घर तामीर किए हैं। डिमांड ओबियसली इंक्रीज़ है, डिमांड प्रेशर है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन करने की भी बातें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें रियल इस्टेट पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं, वो इस वजह से कि ये रियल इस्टेट बूम स्टार्ट ही इकोनॉमिक स्टिमुलस से हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया गया था। लो डिस्काउंट रेट किया गया था, सब्सिडाइज्ड लोन दिए गए थे, एमनेस्टी लाई गई थी, और रोशन डिजिटल अकाउंट बनाकर उससे फिर प्रॉपर्टी परचेज़ करने की भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटी दी गई थी, जिसकी वजह से डीएचए में अच्छा खासा पैसा आया था। तो चलें, कल डिस्काउंट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इसका इंतज़ार कर लेते हैं, देख लेते हैं हुकूमत की डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन अपनाती है, फिर कम्प्लीटली एनालाइज कर लेंगे उसे। तो आज हम बहरिया ऑर्चर्ड और बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जो है, इन दोनों को एनालाइज कर लेते हैं कि किस में फ़ायदा ज़्यादा होगा, किस में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस जगह पर ये की जाए। सबसे पहले हम लोग रिंग रोड रावलपिंडी की बात कर लेते हैं कि पिछली ख़बरों के मुताबिक वो पूरा रिंग जो बनना था, शहर के गेट, वो ख़त्म हो गया है।
शहबाज शरीफ वाली अलाइनमेंट भी चेंज लग रही थी, जो PC1 भेजा गया था, जिसके ऊपर एतराज़ किया गया था कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से निकालें। फिर इसके बाद वो निकाल के गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया था कि जी टोटली नई फिजिबिलिटी बनाते हैं, नई डायरेक्शन बनाते हैं जो सबसे बेहतरीन हो, जिस पे उंगली ना उठाई जा सके। तो उसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो है उसके लिए 5 करोड़ रुपए रिलीज़ भी हुए थे। तो अभी डिसीजन इन लोगों ने लेना है, नया PC1 बनाना है, फ़ैसला लेना है। ये कल्याम अवान वाली साइड से करना है स्टार्ट, छन्नी आलम शेर की साइड से करना है स्टार्ट, रेडियो पाकिस्तान से करना है स्टार्ट, आगे किन किन जगहों से ये होती हुई जाएगी और ठालियाँ इंटरचेंज तक जाना है इसने, लेकिन बाईपास टाइप की एक रोड होगी। जैसे एक्सप्रेस वे से डायरेक्टली लिंक किया गया था GT रोड के साथ इस्लामाबाद को, वरना पहले ये पिंडी जाते थे, पिंडी से होके फिर GT रोड पर आते थे। डायरेक्ट एक लिंक रोड बना दी थी, बाईपास रोड बना दी थी। तो ये बाईपास रोड का ही सब जो है ये किया जा रहा है और बहुत जल्द इसके बारे में मालूम हो जाएगा, क्योंकि प्लानिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसमें इसकी रिपोर्ट जल्द ही सबमिट होनी है, नेक्स्ट जो मीटिंग है उसमें। तो यानी कि इसकी समरी ये है कि एक कंप्लीट न्यू PC1 जो है वो तैयार हो रहा है रिंग रोड का। सेकंड चीज़ हम लोग आ जाते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी ये बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन और बहरिया ऑर्चर्ड काम बिल्कुल रुका हुआ है। मैं देख रहा था लोग बातें कर रहे हैं आजकल के जी भूल जाएं आपको प्लॉट मिलेगा। तो यार इतनी मशीनरी लगाकर जो प्रीसेंट 3 के कुछ एरियाज़ में MR6 बना के प्लॉट तैयार किए हैं, उधर प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 6, प्रीसेंट जो 3 वगैरह, प्रीसेंट 5 के भी कुछ एरियाज़ में किए हैं, वो किसी को देने के लिए तो किसी और सोसाइटी के लिए तो नहीं तैयार किए। वो बहरिया टाउन की फ़ाइल्स जो हैं, जो बायर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन्हीं के लिए है ये। इतना बड़ा एरिया जो कि कटिंग करने, पहाड़ काटने लगे हुए हैं, ये भी ओबियसली प्लॉट हैंड ओवर करने के लिए ही लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, लेकिन हम लोगों ने फैक्ट्स को देखना है, फैक्ट्स को स्टडी जो है वो करना है। तो आपको मालूम होगा कि जब भी बारिशें होती हैं तो जगह स्लिपरी हो जाती है, कटिंग और फिलिंग का काम नहीं हो सकता, कोई भी हादसा हो सकता है, ज़मीन कच्ची हो सकती है। तो मोस्टली काम रोक दिया जाता है बारिशों के मौसम में। जैसे फैसल हिल्स जो है वहाँ भी बारिशों की वजह से रोक दिया गया था काम। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का इंटरव्यू पिछले अरसे आया था कि जी बस बारिशें अब ख़त्म हो रही हैं, अब दोबारा हम लोग उसी स्पीड से डेवलप करना स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द 3 महीनों में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो लंबी डिटेल उन्होंने एक दी थी। तो फैसल हिल्स में भी ये होता है, DHA में भी यही होता है, तो बहरिया ऑर्चर्ड और बहरिया एक्सटेंशन में भी यही होता है कि बारिशों के मौसम में हालांकि आपका प्लॉट हो, आप घर बनाना चाहें तो भी आपको डेवलप्ड प्लॉट हो, पोजेशनेबल प्लॉट हो, तो भी आपको डिगिंग नहीं करने दी जाती, इंतज़ार करना पड़ता है आपको। तो ये रीज़न था कि काम बारिशों के मौसम में जिसकी वजह से रुका हुआ था। अच्छा, ये 2 बातें डिस्कस कर ली हैं हम लोगों ने। किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं,
कि जी काम तो रुका हुआ है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं। काम असल में चल ही इन दो सोसाइटीज़ का रहा है, अब इन्वेस्टमेंट आ ही इन दो सोसाइटीज़ में रही है, क्योंकि रिंग रोड का पूरा लूप अटक लूप सब ख़त्म हो गए हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये बहुत दूर निकल गए हैं। नई अलाइनमेंट की जो ख़बरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं उसके मुताबिक हर जगह पर किस्तों पर भी प्लॉट, ताज रेजिडेंशिया देख लें आप 35 लाख, नॉन डेवलप्ड, अगर डेवलप्ड किस्तों पर लेना है तो 50 से 60 लाख। पार्क व्यू सिटी देखें 50 से 60 लाख। जी ब्लॉक B17 का देखें, फैसल हिल्स देखें, जो भी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं उन सब में रेट ज़्यादा है। लेकिन बहरिया के रेट कम है। 5 मरला अभी भी एक्सटेंशन में 20 लाख की रेंज में मिल जाता है, एक कनाल का 65 लाख की रेंज में मिल जाता है नॉन डेवलप्ड में अगर जाएं। 10 मरला का 33 लाख कम से कम रेट है आजकल। ऑर्चर्ड में डेवलप्ड में चले जाएं तो 60 से 65 लाख के अंदर आपको आराम से डेवलप्ड 10 मरले का अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो बहरिया के फिर भी फ़िलहाल रेट कम है। DHA वैली, जहाँ पर ज़मीन ही इतनी नहीं है इन लोगों के पास, अभी ज़मीन परचेजिंग कर रहे हैं। देखें कितनी बड़ी बात है, 75,000 फाइलें बेच दी हैं लेकिन ज़मीन है ही नहीं। बाद में पता लगता है जी ये डैम की ज़मीन है। अच्छा, अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये चार्ट मैंने एक बनाया है जिसमें फ़ेज़ 8 के डेवलप, नॉन डेवलप, ऑर्चर्ड के डेवलप्ड, नॉन डेवलप्ड और फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड प्लॉट्स के रेट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 मरला नॉन डेवलप्ड कैटेगरी को। फ़ेज़ 8 में देखें तो नॉन डेवलप्ड प्लॉट्स जो भी हैं बहुत कम रह गए हैं, लेकिन जो भी हैं वो 34 लाख के अराउंड उनकी प्राइस है। ऑर्चर्ड में देखें तो 31 से 34 लाख, यानी ऑलमोस्ट बराबर आ चुके हैं ऑर्चर्ड और फ़ेज़ 8 के नॉन डेवलप्ड प्लॉट्स। अब मार्जिन किस में है? फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में, जहां अभी भी नॉन डेवलप्ड प्लॉट, सेमी डेवलप्ड एरिया हो चुका है ये वैसे मेजॉरिटी, प्रीसेंट 4 और जो 5 है उसका एरिया, 20 से 25 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाता है 5 मरला। तो यहाँ पर रूम है। अगर 5 मरला में ही डेवलप्ड देखें तो 8 एक्सटेंशन में तो डेवलप्ड कोई प्लॉट है नहीं, 5 मरला में, तो इसे छोड़ देते हैं। फ़ेज़ 8 में 55 से 66 लाख तक डेवलप्ड 5 मरला प्लॉट मिल रहे हैं और ऑर्चर्ड में डेवलप्ड 35 से 38 लाख तक है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्चर्ड के नॉन डेवलप्ड में इतना मार्जिन नहीं है, लेकिन डेवलप्ड में अच्छा खासा मार्जिन है। डेवलप्ड में अगर आप ख़रीदते हैं 5 मरला 35 से 38 लाख में, तो वो फ़ेज़ 8 के रेट्स को मैच ना भी करे तो तकरीबन 10 लाख ही नीचे ले जाएं, 35 से 38 के बजाय 45 से 55 लाख तक तो जा सकता है डेवलप्ड। तो 5 मरले में हमें ये पता चला कि नॉन डेवलप्ड में ऑर्चर्ड ठीक नहीं है, डेवलप्ड में ऑर्चर्ड ठीक है।
उसमें इन्वेस्टमेंट बनती है। और फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है इसका 5 मरला डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड हो, फ़िलहाल डेवलप्ड नहीं है, नॉन डेवलप्ड डेवलप्ड जो भी होता है उसमें बनती ही बनती है इन्वेस्टमेंट। अब 7 मरला पर आते हैं। ऑर्चर्ड में 7 मरला की कोई पट्टी नहीं है, कटिंग नहीं है इसकी, और 7 मरला के प्लॉट्स डेवलप्ड भी नहीं हैं, एक्सटेंशन में नॉन डेवलप्ड ही हैं सिर्फ। एक्सटेंशन में रेट 28 से 30 लाख तक है 7 मरला प्लॉट का नॉन डेवलप्ड, और फेज़ 8 में 47 लाख का है। अगर 30 लाख में अच्छा ले लें तो फिर भी 47 लाख तक तकरीबन 17 लाख का मार्जिन बनता है, 17 से 19 लाख का मार्जिन बनता है। अगर यही डेवलप हो जाते हैं तो फेज़ 8 में डेवलप 60 से 90 लाख तक प्लॉट मिल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। तो इसका मतलब है कि फेज़ 8 एक्सटेंशन का 7 मरला भी वर्थ रखता है फॉर इन्वेस्टमेंट। ऑर्चर्ड में नहीं है तो कोई ऑर्चर्ड के साथ मुकाबला नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, अब 10 मरले की जो कैटेगरी पे आते हैं, अगर नॉन डेवलप्ड देखें फेज़ 8 में तो वो 57 लाख के अराउंड मिल जाता है, और ऑर्चर्ड में नॉन डेवलप्ड देखें तो वो 55 लाख 56 57 इसके अराउंड मिलता है। ये भी 5 मरले वाली ही यहाँ पर रिज़ल्ट आ रहा है कि जी इसमें भी नॉन डेवलप्ड में इतना मार्जिन नहीं दिख रहा, लेकिन 10 मरले का नॉन डेवलप्ड अगर आप फेज़ 8 एक्सटेंशन का देखें तो बेहतरीन से बेहतरीन प्लॉट भी आपको 38 लाख से 40 लाख तक मिल जाता है डेवलप्ड। नॉन डेवलप्ड 33 लाख से 38 लाख तक आराम से मिल जाता है आपको, या सेमी डेवलप्ड भी कह सकते हैं आप इसे। और प्रीसेंट जो 3 है उसके तो डेवलप्ड भी इस नॉन डेवलप्ड की रेंज में ही मिल जाते हैं आपको। तो इसका मतलब है नॉन डेवलप्ड में फेज़ 8 और ऑर्चर्ड बराबर है। अगर कुछ मार्जिन बचा है तो वो एक्सटेंशन में इन्वेस्ट करके कमाया जा सकता है प्रॉफिट। अगर डेवलप्ड में देखें तो फेज़ 8 में 80 लाख से 1.5 करोड़ तक 10 मरले के प्लॉट दस्तयाब हैं, और ऑर्चर्ड में डेवलप्ड प्लॉट 60 से 65 लाख के अंदर आसानी से मिल जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्चर्ड का डेवलप्ड जो है, जैसे 5 मरला डेवलप्ड इन्वेस्टमेंट के लिए वर्थ रखता था, ऑर्चर्ड का 10 मरला भी इन्वेस्टमेंट के लिए डेवलप्ड जो है वर्थ रखता है। अभी भी काफ़ी कम रेट है। तो ऑर्चर्ड का नॉन डेवलप्ड इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे ख्याल में एक अच्छी चॉइस नहीं है, और डेवलप्ड एक बहुत अच्छी चॉइस होगी कि फेज़ 8 के डेवलप को मैच करने के लिए भी काफ़ी मार्जिन बाकी है। अगर फेज़ 8 एक्सटेंशन को देखें तो डेवलप्ड प्लॉट्स प्रीसेंट 6 के हॉट फेवरेट हैं, बिल्कुल फेज़ 8 के साथ अटैच हैं। अवामी विला 3 के साथ, जिसकी दूसरी साइड पे एन ब्लॉक के 10 मरले के प्लॉट और रोज़ गार्डन के 5 मरले के प्लॉट्स आते हैं। 5 मरले का प्लॉट भी वहाँ 45-50 लाख के अराउंड है। तो यहाँ पर तो 10 मरले का डेवलप्ड आपको 38 से 40 लाख के दरमियान मिल रहा है। इसी के पोजेशन, इसी एरिए के पोजेशन की बातें भी हो रही हैं। तो डेवलप्ड इस एरिए में फेज़ 8 एक्सटेंशन का सुपर्ब चॉइस होगी, और नॉन डेवलप्ड में भी अच्छा खासा मार्जिन है कि 57 लाख के अराउंड ऑर्चर्ड और फेज़ 8 जो है इनके रेट्स हैं नॉन डेवलप्ड के, और इसका अभी फेज़ 8 एक्सटेंशन का
33 से 38 के दरमियान फाइल ट्रेड हो रही है। तो इसमें कंक्लूड ये करते हैं 10 मरला ऑर्चर्ड में कि डेवलप्ड बेहतर है, नॉन डेवलप्ड में इतना मार्जिन नहीं है, और एक्सटेंशन के नॉन डेवलप्ड दोनों ही मार्जिन है, दोनों फ़ायदेमंद हैं। अब एक कनाल में आते हैं। एक कनाल में नॉन डेवलप्ड प्लॉट जो है फेज़ 8 में 90 लाख जो प्लस में मिल रहा है, और ऑर्चर्ड में भी नॉन डेवलप्ड प्लॉट जो चंद अरसे पहले 50 लाख के अराउंड था वो भी 90 लाख प्लस में मिल रहा है। तो नॉन डेवलप्ड प्लॉट दोनों के यहाँ भी एक ही प्राइस पे आ गए हैं। और फेज़ 8 एक्सटेंशन का नॉन डेवलप्ड प्लॉट देखें तो वो 65 लाख के अराउंड है, 65 लाख के अराउंड है। तो इसका मतलब वो नॉन डेवलप्ड में भी फेज़ 8 एक्सटेंशन में अच्छा खासा मार्जिन है, लेकिन ऑर्चर्ड में इतना मार्जिन नहीं है। अगर डेवलप्ड देखें फेज़ 8 का तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक रेट है फेज़ 8 का। ऑर्चर्ड का डेवलप्ड 1 करोड़ से 1.25 जो करोड़ है इस तक रेट है। और फेज़ 8 एक्सटेंशन में डेवलप्ड नहीं है, अभी सेमी डेवलप्ड है फ़िलहाल। 2 कनाल जो है इसका ऐसे ही मैंने रेट लिख दिया, वो सिर्फ फेज़ 8 में ही है, ऑर्चर्ड में भी नहीं है, एक्सटेंशन में भी नहीं है। तो इस चार्ट को, इस प्राइस चार्ट को देखकर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्चर्ड लें या एक्सटेंशन लें। इसमें फ़ैसला ऐसे किया जा सकता है, अगर आपने ऑर्चर्ड में लेना है तो नॉन डेवलप्ड के बजाय आप तरजीह दें कि डेवलप्ड प्लॉट लें, क्योंकि उसका रेट अभी भी कम है कंपेयर किया जाए फेज़ 8 के साथ। नॉन डेवलप्ड फेज़ 8 के रेट के साथ मैच करता है 100% ऑलमोस्ट। लेकिन फेज़ 8 एक्सटेंशन में आप नॉन डेवलप्ड लेते हैं या डेवलप्ड लेते हैं, दोनों में अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है आपको। तो अगर आप फेज़ 8 एक्सटेंशन में लेते हैं तो डेवलप्ड चीज़ें तो इतनी नहीं है अभी फ़िलहाल, कोशिश करें डेवलप्ड चीज़ लें। अगर नॉन डेवलप्ड भी ले लेते हैं तो उसमें भी आप थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा होल्ड करना होगा आपको, लेकिन प्रॉफिट अच्छा दे जाएगा ये आपको। डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड दोनों में इन्वेस्टमेंट बनती है। और ऑर्चर्ड के मेरे ख़्याल में, मेरे एनालिसिस के मुताबिक डेवलप्ड प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट बनती है, नॉन डेवलप्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। हाँ, फेज़ 8 के रेट इंक्रीज़ हुए तो ऑर्चर्ड के भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। एक बात याद रखें, फेज़ 8 एक्सटेंशन और ऑर्चर्ड इन दोनों के रेट्स ने मैच करना है, क्योंकि इन दोनों के रेट एक साथ ही एक ही रेंज में तकरीबन होते थे, थोड़ा बहुत फ़र्क होता था। रिंग रोड की वजह से ऑर्चर्ड थोड़ा आगे निकल गया है, एक्सटेंशन थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन एंड ऑफ द डे इन दोनों के, ये दोनों लूप फॉर्म में नीचे की तरफ रिंग रोड की तरफ आते हैं। तो एंड ऑफ द डे इन दोनों के रेट्स ने तकरीबन मैच करना है। 100% नहीं करेंगे, 10 लाख का फ़र्क रख लें आप बस। ये 90 लाख का तो है, ये 65 लाख वाला 80 लाख तक आएगा। अगर ये ऑर्चर्ड का 57 लाख का नॉन डेवलप्ड है तो इसका 47 तक तो बनता ही बनता है नॉन डेवलप्ड का। अगर ऑर्चर्ड का नॉन डेवलप्ड 34 लाख का है तो एक्सटेंशन का 30 लाख तक तो कम से कम बनता ही बनता है। आप कहीं भी 5 मरले का प्लॉट ले लें पूरे पिंडी इस्लामाबाद में,
आपको सेमी डेवलप्ड जिस लेवल तक प्रीसेंट 4 और 5 में 5 मरले के प्लॉट्स का काम हो चुका है, इस स्टेट में इस कंडीशन में 30 लाख के अराउंड ही प्लॉट मिलता है, इससे कम रेट पर नहीं मिलता। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है ऑर्चर्ड भी, एक्सटेंशन भी। लेकिन ऑर्चर्ड के डेवलप्ड जो प्लॉट्स हैं टारगेट कर सकते हैं आप इनको, और एक्सटेंशन के दोनों ही प्लॉट्स को टारगेट कर सकते हैं आप। तो आई होप कि मैंने कम्प्लीटली ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया होगा कि फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट की जाए या ऑर्चर्ड में की जाए। 8 एक्सटेंशन की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऑर्चर्ड ने बहुत क्विक जंप्स लगाई हैं, लेकिन अब ऑर्चर्ड की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, उसका रेट आहिस्ता आहिस्ता भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फ़ेज़ 8 जो है उसके रेट के साथ ऑलमोस्ट नॉन डेवलप्ड मैच कर चुके हैं। अब डेवलप्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते जाएंगे जैसे जैसे वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पोजेसन हैंड ओवर प्रॉपरली होगा। और फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में क्विक गेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि तेज़ी से भी रेट चढ़ सकते हैं इसके। तो शॉर्ट टर्म भी कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहे या मीडियम टर्म भी करना चाहे तो वो एक्सटेंशन की तरफ भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म में तो ऐसे है कम्प्लीटली डेवलप हो के आपके हाथ में आया प्लॉट, वो ज़्यादा गेन उस तरह करेंगे। लेकिन कोई क्विक जंप देखना चाहते हैं आप तो सेमी डेवलप्ड या डेवलप्ड एरिया जो भी फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी चॉइस होगी ये। तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2 हफ़्ते तकरीबन हो चुके हैं मैंने कोई वीडियो नहीं बना सका, काफ़ी बिज़ी था, मसरूफ़ था। लेकिन अभी इंशाल्लाह जो टॉपिक्स रहते हैं उन सब के ऊपर वीडियोस जल्द ही बनाकर इस 1 वीक में 2 वीक्स में जो क्वेरीज़ आपकी हैं वो सब निपटा दूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब ये कीजिएगा ताकि बर वक्त अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।